वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवं
वेद अपरत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थ खंडः। भाष्य देखिएगा 118 पेज का। सत्यम 1 2 3 चौथी पंक्ति देखिएगा। सत्यमायतनम यत्र तिष्ठति उपनिषदे तद आयतनम सत्यमिति। मिल गया सब। अमायिता कौटिल्यम वांग मनः कायानाम तेषु हि आश्रयति विद्या ते अमायिनः साधवः न असुर प्रकृतिषु मायाविषु न येषु जिह्वा अनृतं न माया च इति श्रुतेः तस्माद् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। तप आदि एषु तप आदिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन ग्रहणं साधना अतिशयत्व ज्ञापनार्थम्। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम् अश्वमेध सहस्राम च सत्यमेकं विशिष्यते इति स्मृतेः। श्रुति ने ब्रह्म विद्या को सांगोपांग एक चित्रण किया है। वह जो ब्रह्म विद्या है उसको माँ पार्वती जगदम्बा पराम्बा माना गया और उसी को उपनिषद की संज्ञा दी गई। उसी को ब्रह्म विद्या नाम से कहा गया। जिसको यहाँ क्या कहा गया था? यहाँ क्या श्लोक आया था? हाँ, उमाम हैमवतीम शब्द आ गया। उमाम हैमवतीम, तो यह उमा है, यह माता पार्वती है। यह माता पार्वती, यह ब्रह्म विद्या कहाँ आती है और उसके हाथ पैर क्या है? तो कहा गया कि 3 चीजें इसकी प्रतिष्ठा हैं। ब्रह्म विद्या के 3 पैर हैं। तो क्या कहा गया? तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। स्पष्ट हो गया है ना? एकदम आपके मस्तिष्क में ये पूरा स्मृति पटल पर आ जाए। यह जो ब्रह्म विद्या है यह 3 मूल्यों पर खड़ी होती है, इसीलिए इसको प्रतिष्ठा शब्द कहा गया। जिस साधक में कूट कूट के भरा हो, हाँ, तपह भरा होवे, दम भरा होवे, कर्मेत भरा हो, कर्म होवे, बोले उसके जीवन में यह ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है। इसके अंग क्या हैं? बोले जब पैर हैं तो शिर आदि भी होगा। तो बोलते हैं ये जो शिर आदि अंग है, यह जो वेद के वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदम, ज्योतिषम, यह वेदांग इसके शिर आदि होगा। स्पष्ट हो गया? यह ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित कहाँ होती है? बोलते हैं जिसके जीवन में सत्य है, ये इसका हृदय है। देखो स्पष्ट हुआ? जिसके जीवन में सत्य है वहां ब्रह्म विद्या है।
तो पहला तप को क्या समझाया गया? अपनी समस्त ऊर्जा का निवेश विनिवेश अपने लक्ष्य में कर देना, इसको कहा गया तप। स्पष्ट आ गया मस्तिष्क में? अपनी समस्त ऊर्जा को लेकर अपने लक्ष्य में नियोजित कर देना, निवेश कर देना, विनिवेश कर देना, ऊर्जा भटकने ना पाए, इस वृत्ति को क्या कहा गया? तप। स्पष्ट हो गया? ये इस पर खूब अच्छे से बातचीत हो गई। ऊर्जा को अच्छे से संग्रहित करना ही नहीं, लक्ष्य में उसको क्या कर देना? लगा देना। ऊर्जा एकत्र करना अलग है और उस ऊर्जा को लक्ष्य में लगाना अलग है। दो विभाग होते हैं। जैसे किसी के पास शक्ति तो बहुत है, लेकिन उसने उस शक्ति को जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया। कहां लगाया? तो ये तप नहीं हुआ। जैसे प्रातः काल व्यक्ति के अंदर एकाग्रता की शक्ति ज्यादा है, थोड़ी आपको खुद समझ में आती होगी। अब इस एकाग्रता की और शांति की शक्ति को किसी ने मोबाइल में लगा दिया, उसमें कोई जाता नहीं, लेके बैठ जाओ आप। या किसी से बात करने में लगा दिया आपने, तो आप करके देख लेना। जिस दिन आपने ज्यादा बातचीत की उस दिन के बाद देखना, और जिस दिन आपने फेसबुक चला लिया उसके बाद देखना, और ऐसे फेसबुक मतलब आपका व्हाट्सएप, जो भी कुछ जिस पे आप बात करते हो। तो शक्ति तो थी, लेकिन शक्ति को आपने क्या कर दिया? इसी को कहा गया तप। स्पष्ट हो गया? दमः, इंद्रियों में शांति का अनुभव होना, चांचल्य न होना, मन में शांति का अनुभव होना, चंचलता नहीं होना, स्वभाव में चंचलता नहीं होना, स्वभाव में शांत होना, इसको क्या कहा गया? दम। ये समाप्ति पे जा रहा है, इसलिए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। ये शब्द मुझे ऐसा दिखा अभी कि इन पर मैंने कुछ खास जोर शायद आपको नहीं दिया था, तो थोड़ा सुन लीजिए क्या है। बहुत संक्षेप में, जो कर्म शब्द को कहा गया वह आपके यहां क्या कहा गया? स्वधर्म ही सबसे बड़ा यहां कर्म है। यहाँ कर्म मतलब कुछ भी अनुष्ठान करना नहीं, हो नहीं। तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। तो जब कर्म शब्द कहा गया तो कर्म का मतलब क्या हो गया? स्वधर्म। ठीक है ना? बोले ये बात मेरे कुछ स्पष्ट नहीं हुई। जो 6 प्रकार के कर्म कहे गए थे, याद है आपको? गिना सकते हैं? बोलो भाई। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित, उपासना, काम्य और निषिद्ध। याद होने चाहिए भाई एकदम, ये तो सब फंडामेंटल है। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, काम्य और निषिद्ध। शास्त्र में यह 6 कर्मों की बात कही गई। साधक के लिए, सबके लिए नहीं। जो ब्रह्म विद्या पढ़ना चाहता है उसके लिए कहा गया कि साधक को सिर्फ 4 कर्मों में ही अपने आप को लगाना चाहिए, 2 कर्मों से अपने आप को विरत कर लेना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? एक तो काम्य, दूसरा निषिद्ध।
इनमें उलझने से लक्ष्य में हमारी शक्ति नहीं लग पाती, और ऐसा कहें कि अगर इसमें आप उलझ गए तो फिर उलझ गए। किस में उलझ गए? काम में। तो आपके पास ऑप्शन कितने बच गए अब? 4। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। इन्हीं चारों कर्मों को मिलाकर विहित कर्म कहते हैं। बन गया? इन चारों कर्मों के गुच्छे को विहित कर्म कहते हैं। यह विहित कर्म स्वधर्म तब बनता है, सावधानी से, यह विहित कर्म स्वधर्म तब बनता है जब इस विहित कर्म को अपने पद, आयु, जाति, वर्ण, आश्रम, शरीर के अंतर्गत किया जावे। ये कुछ सोच के कह रहा हूं मैं, इतनी आसानी से जंप मत मार देना कि विहित कर्म और स्वधर्म। चारों को विहित कहा गया, लेकिन इस विहित को स्वधर्म बनाने वाली जो चीज है वो कौन है? पद, जाति, आयु, वर्ण, आश्रम, शरीर। इनको देखकर जब किया जाता है तब उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? हाँ, स्वधर्म। सही मैं कह रहा हूं। इनको नहीं देखोगे तो क्या कहोगे? विहित। प्रश्न ये इसलिए कह रहा हूं, जो आपके लिए विहित है वो मेरे लिए विहित, तो फिर कैसे कहोगे? इसका मतलब जिस आयु में जो चीज शोभा देती है, जिस वर्ण में जो चीज, शूद्र व्यक्ति जात का वर्ण होए और वह पंडितापे का कार्य कर रहा हो, हवन करे, तो आपको भी चित्त में संतोष, और ब्राह्मण होकर मदिरा पान कर रहा हो, ओहो, भले ही हम लोग कितने पढ़ लिख जावे, लेकिन आपको पता हुए कि ये ब्राह्मण है और मदिरा पी रहा है तो आपका भी दिमाग पहले क्या होता है? खटका मारता है, ब्राह्मण तो भाई क्या बात है, वो भी तो मनुष्य है, तो वो भी तो मनुष्य है, क्या दिक्कत है? बोले नहीं स्वामी जी, ये ब्राह्मण है, कल तो टोपी चंदन लगा के पूजा करा रहे थे, आज तो मदिरा पी रहे थे, तो अब बुरा क्या है भाई? तो आपने क्या देखा? उसका वर्ण देखा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, जाति क्या है, स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब कहा तो ये भी जाता है कि ब्राह्मण व्यापार करने लगे, बिजनेस, तो बोले मिश्रा मिष्ठान भंडार, स्वामी जी बोलते थे मिश्रा शूज मेकर, तो बोले बड़ा अजीब लगता है कि ये कहाँ से इसमें घुस गया भाई, इसको तो कुछ विद्या अध्ययन में होना चाहिए, कुछ ज्योतिष में होना चाहिए, तो कुछ बात बनती है, ये तो व्यापारी बन गया। तो इसका मतलब विहित तो है व्यापार करना, लेकिन ये विहित आपके लिए, हाँ बोलिए ना, स्वधर्म नहीं बन पाया। अब देखो, स्वधर्म को बनाने वाली जो चीजें हैं वो अलग हो गई, वो पद हो गई, वो जाति हो गई, वो आयु हो गई, वो वर्ण। अच्छा, वह कार्य पुरुष को शोभा देता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण स्त्री को शोभा नहीं देता, लो, ये भी हो सकता है। तो शरीर से भी क्या हो गया फिर? बदल गया कि नहीं बदल गया? स्पष्ट हो गया ये चीजें? अच्छा, तो देखो, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना। नित्य कर्म मतलब जो शुद्धिकरण, क्या बोले, जिसको डेली करना पड़ता है वह नित्य कर्म है।
जिसको प्रतिदिन करना पड़े उसको क्या बोलते हैं? नित्य, है ना। अच्छा, नैमित्तिक कर्म क्या हुआ? हाँ, तो इसको आप इंग्लिश में, मुझे ऐसा लगता, मुझे नहीं, ओकेजनली कोई मर गया तो आपकी जो नित्य कर्म थे वो क्या कर दिए आपने? छोड़ दिए। शरीर दूषित हो गया तो वो जो नित्य कर्म था वो क्या हो गया? छूट गया। सूतक लग गया तो आपने वो कर्म क्या कर दिया? इसको कैसे बोलेंगे? अब देखो, इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूं, ये स्वामी जी कहते हैं। तो चलो एक उदाहरण रख रहा हूं क्योंकि बहुत क्लिष्ट है ये, इतना आसान नहीं। नित्य कर्म की परिभाषा क्या की? जैसे मिश्रा जी ने भी बोला, नित्य कर्म की परिभाषा दी गई अकरणे प्रत्यवाया। क्या कहा गया? बुद्धोराव ना भाई, अकरणे प्रत्यवाया। प्रत्यवाय एक दोष है। बोलते हैं जब करोगे तुम तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो फल जो है सो है, चलो। अगर नहीं करोगे तो फिर दोष लग जाएगा। ये किसमें आ गया? जैसे कि रात में ब्रश करने की आदत नहीं डाली। खूब स्वामी जी मुझे खूब बोलते थे ये बात। अगर रात में ब्रश करने की आदत नहीं डाली तो बेटा बाद में 40 के बाद सब समझ में आ जाएगा, दिन में तारे दिख जाएंगे। वो भी नहीं समझ में आता 20, 25, 30 में, उसमें आलस लगता है। तो इसका मतलब नित्य क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। अच्छा, अगर तुमने ब्रश कर लिया तो तुमको अवार्ड दिया जाएगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। स्नान प्रतिदिन करना, नहीं करोगे स्नान ठंडी में तो थोड़े दिन में फिर बीमारी क्या करेगी? आके घेरेगी। नहीं स्नान करोगे तो फिर शरीर में बदबू आएगी, फिर कीड़े पड़ेंगे। भाई बाल को साफ ना करो तो जुएं पड़ेंगे, डैंड्रफ पड़ेगा, और क्या होगा? तो खतरा तो होगा ही होगा। कुछ भी शरीर का अगर ठीक नहीं किया तो कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? अकरणे। तो ये किसमें नियम लागू होता है? जितने भी नित्य कर्म है, अगर सब में लग नहीं, नित्य कर्म की परिभाषा यही दी गई। क्या चीज? अकरणे प्रत्यय। बट हमारे स्वामी जी ने इस पे देखो कितना अच्छा मनन करते थे, इसीलिए बोलते थे इतना आसान नहीं है गहना कर्म। लेकिन अगर नित्य कर्म का मतलब यह है कि अकरणे प्रत्यवाय, तो नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान न करने पर तो उसमें भी तो पाप लगा। अगर आपने नैमित्तिक कर्म किया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन नैमित्तिक कर्म नहीं किया तो इसका मतलब जो परिभाषा नित्य में लग रही थी, हाँ, वही परिभाषा तो ले। किसी के मरने पर आप नहीं गए, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन होगा ये कि जब आपको कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो आपके यहां भी कोई नहीं आएगा। ये भी पक्की बात। आप किसी के यहां सुख में नहीं गए, आप किसी के यहां दुख में नहीं गए, तो भैया वो ये तो व्यवहार है। अब इसमें अध्यात्म में थोड़ी ना कह सकता हूं तुम जाओ जबरदस्ती किसी को भेजो। वो कहेगा स्वामी जी ये हमारे यहाँ नहीं आए, तो फिर हमारे जाने का भी कोई औचित्य? तो फिर आप क्या पड़ गए समाज में? अकेले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? पड़ गए। क्यों? अब आपके अच्छे दिन चल रहे थे तो आपको लगा अच्छे ही ऐसे ही रहेगा। आज जब परेशानी आई तो फिर समाज से मदद चाहिए। तो
नैमित्तिक जो कर्म है उसमें भी यदि न किया जावे, कौन सा कर्म? नैमित्तिक कर्म भी न किया जाए तो भी यह जो दोष है ये, अच्छा देख लो, नैमित्तिक कर्म छोड़ो, प्रायश्चित न किया जाए तो भी दोष लग गया। प्रायश्चित न करो। अब तो कहा तो जाता है कि कोई भी कर्म हो जाए तो उसका क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रायश्चित करना चाहिए, आहार नहीं लेना चाहिए, थोड़ा तप करना चाहिए, थोड़ा अपनी चीजों को क्या करना चाहिए, अपने को थोड़ा कसना चाहिए, कसना चाहिए, ये स्वयं में ऐसी आदत होनी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। मैं 10 घंटे का पढ़ता था, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। अभी तो उल्टा हो गया है, हम 10 घंटे सोते तो हम 12 घंटे सोएंगे। अब ये कौन सी बात होगी, और अकेले में रहेंगे और अंधेरे में रहेंगे, तो फिर क्या, फिर मरो और क्या इसके लिए। अरे भाई 2 घंटे करते थे तो 3 घंटे पूजा करेंगे, इतना पाठ करते थे तो आज 2 कांड का अध्ययन करेंगे, इतने अध्याय पढ़ते थे तो अब आज पूरी गीता पढ़ के रहेंगे, तो ये कौन सा हुआ आपका? अच्छा ये नहीं किया तो किसी ने आपको टोकेगा कोई क्या आके? अच्छा कर लिया तो अवार्ड देगा कोई आके क्या आपको? हो सकता है किसी को पता ही ना लगे कि आप क्या कर रहे हो। उपासना, उपासना कर लोगे तो जो मिलता है, कोई आपको अवार्ड देने वाला नहीं कि आप पूजा करते हो कि नहीं करते हो, भी कौन पूछता है आपसे, पूछो। लेकिन अगर आपने उपासना नहीं की, हाँ, तो फिर स्थिति समझ में आती, जो करते हैं उनको समझ में आती, जो नहीं करते उनको भी समझ में आती कि उनके चित्त की क्या स्थिति रहती। तो मैं ये कह रहा था, अब नित्य कर्म की परिभाषा क्या दोगे? फंसा। इसलिए स्वामी जी इसको बोलते थे, हाँ इतना आसान नहीं है, इसीलिए कहा जाता था गहना कर्मणो गति। इसीलिए कहते थे बहुत नित्य कर्म में और नैमित्तिक कर्म में बड़ी विवेक की आवश्यकता है। क्योंकि थोड़ी शास्त्रीय भाषा बोल लो, यह जो परिभाषा है यह अतिव्याप्ति है। ये जो परिभाषा है ये कैसी है? अतिव्याप्त है। अतिव्याप्त मतलब सभी में चली जा रही है। एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर होना चाहिए, वो पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन शास्त्र तो यही कहता है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। तो प्रायश्चित में भी अकरणे प्रत्यवाय हो गया और उपासना में भी हो गया, नैमित्तिक में तो हो ही गया। अच्छा अब एक प्रश्न पूछें, देखो आप, नौकरी करना नित्य कर्म है कि नैमित्तिक? सोच लो आप। देखो काम में कहेंगे तो सभी कर्म कैसे कहें? कोई भी कर्म जो करता है वो व्यक्ति कामना से ही, तो सोच लो आप। नहीं, नौकरी करना, अब ये सोचो आप, बन रहा है कि नहीं? इसीलिए कहा गया गहना कर्मणो गति। इतनी जल्दी किसी की कोई चीज आप डिसाइड, सबका अलग अलग है। किसी के पास सब कुछ है तब भी वो कमाने जा रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है बेचारा। इसलिए तो आप देख के नहीं कह सकते कि नौकरी करना क्या होगा, नित्य कर्म होगा कि नैमित्तिक। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता था, चारों कर्मों को मिलाकर, किसको? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, चारों कर्मों को मिलाकर कहते हैं स्वधर्म। देखो जी, स्पष्ट हो गया? हाँ, विहित, विहित में भी क्या बन गया ये भाई? विहित मैंने बताया ना, हो सकता है कि एक ब्राह्मण के लिए वह विहित होवे
और दूसरे ब्राह्मण के लिए वह, भाई आपके यहाँ कोई मर गया है तो आपके लिए अभी उपासना वर्जित हो गई कि नहीं हो गई? तो पद, जाति, आयु, वर्ण, शरीर के अनुसार सब कुछ क्या हो गया, फिर बदल गया कि नहीं बदल गया? अच्छा, ये भी एक चीज याद रखो, यदि किसी ने परधर्म किया, इसी का उल्टा है, हाँ, तो इसका उल्टा भी याद रख लो, परधर्मो भयावह। ये बहुत बड़े वाक्य हैं, दिखने में छोटे लगते हैं बहुत गंभीर। स्वधर्मे निधनम श्रेय, मर जाओ लेकिन किसी दूसरे का धर्म मत ओढ़ो। मर जाओ, क्या बोलते हैं, निधिनम। निधनम मतलब मर जाओ, शास्त्र कहता है मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी का परधर्म नहीं करना है। बहुत मुश्किल है, वो भी कितने समय के लिए पता है आपको? निमित्त मात्र के लिए, अपना धर्म नहीं बना सकता उसको। जैसे कि मान लो एक दंडी स्वामी है, वह ब्राह्मण इतरेतर किसी से जल को ग्रहण नहीं करेगा, और उसकी जान जा रही थी रेगिस्तान में, शंकराचार्य थे कोई, उसकी रेगिस्तान में जान जा रही थी, और वो ऊंट वाला आ रहा था, तो ऊंट वाले से फिर पानी पिया उन्होंने, हालांकि ब्राह्मण तो वो नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जल पिया और उनके बोले दूर हो जाए यहां से, तो बोले यार अभी अभी तो हमारे हाथ का पानी पिया आपने। तो बोलते तब मेरी स्थिति अलग थी और अब मेरी स्थिति, अब मेरे में शक्ति है तो मुझे अपने स्वधर्म का क्या करना है, बना, इतने तक के लिए छूट है। लेकिन कोई इस चीज को क्या बना ले अपना, तो स्वामी जी इसको बड़ा अच्छा शब्द बोलते थे, भयावह मतलब क्या होता है पता है? भय का, भय चढ़ कर आता है, भयावह, वह मतलब चढ़ना। इसी कर्म से भय नाम की चीज जीवन में चढ़ कर आती है, उसी को बोलते भयावह। भय के बैठने के लिए कोई आसन चाहिए ना, वो आसन यही कर्म है। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये, एकदम कभी इतने दिनों से सुन रहे थे, ये चीज नहीं समझ में आई, एकदम से बात क्लिक हो गई कि क्या कहना चाह रहे हैं। जिस पे भय चढ़कर आया वो परधर्म है। परधर्म के आचरण से भयावह की स्थिति तो होगी, भले ही वो जो आप करने चले वो अच्छा हो गए, भले ही वो, भाई आपका जो स्वधर्म है वो अलग है, ये नहीं है। आप भी सन्यासी बनकर, और जैसे मैंने बताया था ना, उसकी नाम क्यों उसको रिकॉर्डिंग में आना, यही एक साधक था, अनपढ़ गवार, तो महाराज 2-4 साल वेदांत पढ़ा हम लोगों से। अब प्रातः काल छत पे खड़े होके 7-6 बजे, और वो बोलता था राम राम सत्य है। अब उसकी पत्नी उससे लड़ रही है, कॉलोनी वाले बेड़ रहे हैं, तो पता लगा इनके गुरु कौन है, तो हमारे पास आए। अब हमसे पत्नी ने बोला यही सिखाया आपने, ये सुबह सुबह राम राम। अब वो कहता है ये गलत है क्या, अब आप क्या निपटारा करोगे? बोले राम राम असत्य है क्या? फिर भाई देश जाति काल धर्म तो देख लो कि ये क्या बोल रहे हो तुम, और ऐसे बोलने से किसी को कष्ट हो रहा तो मत बोलो। परधर्म, अब हमको अपनी कमजोरी ये समझ में आई कि मुझे भी उसको देखकर ही पढ़ाना, नहीं गलत व्यक्ति को पढ़ा दोगे तो यही रिजल्ट आएगा तुम्हारे सामने भी, और भी बहुत सारी गलतियां की। परधर्म भयावह, स्पष्ट हो गया।
इसलिए इसके प्रति थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कट्टर होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखो, अब इसकी आपको कोट करता हूं। साधना पंचकम का पहला श्लोक क्या है? हा? वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। देखो पहली पंक्ति, वेद को पढ़ने के बाद तद उदितम, जिसने वेद का अध्ययन किया उससे निकले हुए कर्मों का ही क्या करे? हाँ, अनुष्ठान नहीं, स्वनुष्ठान। वाह, बहुत अच्छी तरीके से कर्म को करना चाहिए। देखो ये भी सीखिए। ये पहली पंक्ति है किसकी? साधना पंच की। वेदो नित्यमधीयताम, पहले तो वेद का अध्ययन करो, पहले जानो तो कि क्या करना है। अच्छा, पढ़ने के बाद तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। इस स्वनुष्ठीयता मतलब क्या हुआ? खूब अच्छी तरीके से करना, खूब अच्छी तरीके से। इसी को गीता में क्या बोलते हैं पता है? खूब अच्छी तरीके से करने को मुक्त संग समाचर। ये शब्द क्या आता है? मुक्त संग समाचर। समाचर मतलब क्या हुआ? यही हम लोगों की कमजोरी है। जो करते हैं वो 100% ठीक से नहीं करते। काम तो ऐसा करना चाहिए कि वो काम करने के बाद वो काम आपको क्या कर दे? निवृत्त कर दे। यही तो काम की परिभाषा। अब आपने किसी से कोई काम लिया या किसी का आपको कोई काम करना है, तो उसको फिर ऐसा करो कि उसका काम क्या कर दो आप। अगर आप पूरा नहीं करते हैं, इसका मतलब आपको क्या कहें संतों के, कर्म करने की तमीज नहीं है तुमको। कर्म ऐसा होना चाहिए कि कर्म आपको क्या, आधा कल आधा परसों ये कर दिया वो कर दिया, इसका मतलब ये व्यक्ति इस कर्म के योग्य, इसका अंतःकरण है नहीं इसी सा, क्योंकि ये सब चीजों को फैला रहा है। जो कर्म दिया गया इसको क्या करना चाहिए? समेटने की कला आनी चाहिए, खूबसूरती से करना। स्वामी जी बोलते थे, मर कर, रो कर, जी कर, पटक कर, चीख कर, करना जरूर है। देखो ये गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी, वही काम करेगा रो कर, चीख कर, पटक कर, सब दुखी होकर, और करेगा सब कुछ वही। इसका मतलब ये है मुक्त संगह समाचर जो शब्द है, इसका अनुष्ठानी व्यक्ति ठीक से नहीं कर रहा। इसको कर्म करने का, अनुष्ठान करने की जो कला है वो इसको नहीं पता। इसको और अच्छे शब्द, कर्म में करते समय खूबसूरती बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखो जी, कर्म करते थे खूबसूरती बढ़ाने का स्वामी जी बोलते थे। इसको मैं स्पष्ट, एक तो ये कि कर्म करने से ये जो आलस्य है, एक तो ये जाता है। ये तो आप खुद ही देख लो। अब अभी जब कक्षा नहीं चलेगी तब क्या स्थिति होगी आप सोचो। तो वही सब कुछ ऐसे ही रहेगी जिंदगी, लेकिन यही तमोगुण भरा पड़ा, सब काम ऐसे ऐसे वैसे ऐसे, दिमाग तो शरीर तो जैसे तंद्रा, आलस से बढ़ जाना। तो एक तो कर्म ये करता है। दूसरा, कर्म करने से देखो बहुत बड़ी सौंदर्य की वृद्धि होती है। ये सब स्वामी जिसके के निष्कर्ष थे जो अब याद आते हैं, क्या कहा जाए। क्या कहा गया? एक तो पहले तो अकर्मण्य तंद्रा तमोगुण
दूसरा, उसके अंदर सौंदर्य की क्या होती है, वृद्धि होती है। देखो जी, इसको स्वामी जी ऐसे कहते थे, जब व्यक्ति समाचरह करता है, सावधानी से सुनिएगा, जब व्यक्ति कर्म को खूबसूरती से करता है तो उस व्यक्ति की जो रुचि होती है वह रुचि में बदलाव होता है। कितना साइकोलॉजिकल, उसकी रुचि ऊपर उठती है। किसकी? जो कर्म अनुष्ठान करता है अच्छे से। और सुन लीजिए, स्वामी जी कहते थे रुचि उठना एक क्रांतिकारी स्टेप है। अगर किसी की रुचि क्या होने लगे, ओहो, ये आसान नहीं है। कर्म करने से किसी की रुचि क्या होती जाए फिर, तो अब उसको छोटी चीजें नहीं अच्छी लगती, पहले अच्छी लगती थी, अब उसकी जो रुचि है ना वो क्या हो गई, ऊंचे उठ गई। तो फिर ऐसे व्यक्ति को, पहले किसी का भी सत्संग सुन लेता था, अब बोले प्रामाणिक सत्संग ही चाहिए। देखो रुचि बदल गई कि नहीं बदल गई? अरे बहुत सारे मानस के प्रवचन है, कुछ भी भागवत सुनो। अब ये हुआ क्यों? अच्छा, आपकी रुचि का क्या हो गया, बदलाव हो गया। भोजन भी चाहिए, रूखा सूखा ही चाहिए, लेकिन वो भी कैसा चाहिए, फिर वो अच्छा होना चाहिए। यही नहीं, वस्त्र भी होना चाहिए, तो वो भी एक नंबर होना चाहिए। कुछ भी चलता फिरता नहीं, कुछ भी डाल ले, वो कुछ भी नहीं डाल सकता। पकड़ में आ रहा? देख, ये आप इसको ये देखो, एक छोटी सी चीज ने उसके व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन कर दिया। उसका खाना, उसका पीना, यहां तक कि वो प्रेम भी करता है ना, तो फिर एक नंबर चीज से करता है। कैसे हो गई? रुचि बढ़ गई ना। कैसे बढ़ गई? समाचार करता रहा। समाचार करने का जो फल है वो ये व्यक्ति की रुचि बदलती है। रुचि बदलना आध्यात्मिक क्रांति का पहले का एक इशारा है। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ा सजा धजा, आपको बहुत पॉलिश मिलता है। क्यों? उसकी रुचि ऊंचे उठ गई है। ये जो कुछ भी कर लेना, ये उसको नहीं कर सकता, ये बस ये चीज उसके साथ नहीं हो सकती। तो मैंने आपसे क्या बोला, चाहे सुनना, चाहे खाना, चाहे प्रेम, चाहे कपड़ा, चाहे बोलना, फिर वो जो भी करेगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा। ये कहां से हुआ? ये कहां से हुआ? समाचार। मतलब ये देखो, इसके फायदे दिखा रहा हूं मैं आपको। ये हम लोग इसको कम आंकते हैं। ये तो हम लोग जब से हम 22 साल से देख रहे हैं यही चीजें, कि उस कर्म को करने से आपकी जो रुचि थी, जो टेस्ट था, वो टेस्ट क्या हो गया थोड़ा। तो अब आपको म्यूजिक भी बहुत पर्टिकुलर और स्पेसिफिक म्यूजिक चाहिए। ले, पहले तो कुछ भी सुन लो, आप अब नहीं सुन सकता। हर किताब नहीं चाहिए, किताबें तो ढेर लोग दे देते हैं। नहीं, कुछ सिलेक्टेड किताब ही पढ़ने के शौकीन। ये भी तो टेस्ट कैसे बदल गया ये। समाचरः, जो कर्म किया जाए फिर उसको 100% अच्छी तरीके से। चलो एक और से सुनाते हैं। ये स्वामी जी की सब देन थी, उनके साइड में सब बहुत बोलते थे, परफेक्शनिस्ट का लाभ क्या है। एक परफेक्शनिस्ट व्यक्ति होता है ना, जो हर चीज में परफेक्शन चाहता है। स्वामी जी बोलते से उस परफेक्शनिस्ट व्यक्ति का एक लक्षण ये है कि उसका टेस्ट डेवलप होता जाता है और हायर साइड की ओर जाता है। ये किसका लाभ होता है? यदि काम हम कैसे करते हैं,
यही मैं आप लोगों को सिखाता हूं। कोई काम लीपापोती मत करो। ये मंगाया, बोले ये मिल रहा था तो ये ले आया, तो किसने कहा था ये लाने को? उसको ढूंढो, उसको सर्च करो, इधर जाओ उधर जाओ, मेहनत करो तो मिलेगा वो। नहीं, बोले वो ही मिल रहा था तो यही मिल रहा था तो हम इसको लेके चले आए, तो मूर्ख हो तुम। फिर ऐसी कोई चीज है जो नहीं मिल सकती, मैं आपको बताऊं। उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है? धैर्य, दिमाग, सर्चिंग। सब चीजें मिल सकती हैं, बस धैर्य धारण करने की आपकी पहुंच की जरूरत है कि आप कैसे अपनी चीजों को एक्सप्लोर करते हो। परफेक्शनिस्ट का सबसे बड़ा फायदा है उसका जो टेस्ट है, जो वो डेवलप करता जाता है। यही नहीं, इस परफेक्शनिस्ट का एक दूसरा फायदा होता है कि उसके स्वयं में भी सुधार होता जाता है। दूसरे में तो करता ही है, जो बाहर करता है वो करता ही है, लेकिन उसके स्वयं में भी सुधार होता है। ये देखना जो व्यक्ति अच्छा परफेक्शनिस्ट होगा, अगर होगा तो लिपापोती करता होगा तो आपको समझ आएगा काम निपटाऊ होता है। और यहां जो संस्कृति भी मिलती है ना, ये काम निपटाऊ मिलती है। किसी तरीके से कुछ भी क्या कर दो, तो वो भी एक ढंग है रहने का, वो भी एक ढंग है रहने का, लेकिन खूबसूरती से काम करना, परफेक्शनिस्ट से करना, तो वो, तो इसमें मैंने दो लाभ आपको बताए। एक तो आपका टेस्ट डेवलप होता है, वो तो हायर साइड की ओर आप जाते हैं। दूसरा एक ये है, स्वयं में भी व्यक्ति में क्या होता जाता है? सुधार होता जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए स्वामी जी बोलते थे, कम से कम आपकी रुचि घटिया नहीं होनी चाहिए। वैसा शब्द बोलते थे, अपनी जो रुचि है वो घटिया नहीं होनी चाहिए, वरना आप दिन पे दिन और कहाँ की ओर जाएंगे पता है? नीचे की ओर जाओगे। रुचि ही घटिया तो फिर क्या करोगे आप? अच्छा भाई, तो मैं इसको कर्म में सम्यकत्व और पूर्णत्व का प्रयास करना चाहिए। यही है ये सीखने वाली जो चीजें हैं, वो इसको नोट कीजिए। कर्म में, इसी को समाचर शब्द से मैं बोल रहा था, कर्म में ये पूर्णत्व और सम्यकत्व, समाचर अच्छी तरीके से करना, सम्यक रूप से कर्म का अनुष्ठान करना। तो देखो, अब दूसरी पंक्ति क्या आती है जो साधना पंचकम में, वेदो नित्यम अधुई अधीयताम तदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। हाँ, दूसरी पंक्ति बोलो। तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही काम्ये मति सिज्यताम। देखो कितनी सुंदर है ये ग्रंथ, कितना छोटा है। जो तुमने कर्म को अच्छी तरीके से किया, सनुष्ठीयताम, तेन, उसी कर्म के जरिए से ईश्वर की पूजा करो। गीता से जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? हाँ, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदन्ति मानवा। देखो कैसे मिलता है एक दूसरे से। तुमको ये थोड़ी न कहा गया है कि फूल चढ़ाओ भाई, तुमको जो कर्म दिया गया उस कर्म को इतनी खूबसूरती से करो, हाँ जी, कि मानो कि वो उसको क्या कर लो, ये तुम्हारी क्या है? पूजा। अगर सफाई की तो ऐसी सफाई होनी चाहिए, स्वामी जी बोलते थे, वहां बैठकर पूजा कर लो तो हो गई सफाई। ऐसा भोजन बनाया, वो आधा इधर आधा इधर, आधा बासी इधर कर दिया, उसका इधर कर दे थी। ये व्यक्ति सोचो आप, इसको तो ये भोजन बनाना है हुआ है इसका।
ना 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 ना, ये अच्छी गृहिणी की, स्त्री की ही निशानी नहीं है। इस पंक्ति को जोड़ना सीखो, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। क्या चीज? वेदो नित्यम अधीयताम, मिल गया। कर्मस्वनुष्ठीयताम तदुदितम। अच्छा, कर्मस्वनुष्ठीयताम से क्या हो गया? तेने शस्य, तीन मतलब उसके जरिए से। किसके जरिए से? अपने कर्म के जरिए। विधीयताम अपचिति ही, अपचिति मतलब पूजा करना। कोई जरूरी नहीं है कि आप फोटो के आगे बैठे हैं। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस इतनी खूबसूरती, इतने अच्छे से करे कि मानो वो क्या कर रहा है? भगवान की पूजा कर रहा है। बहुत अगर ग्राहक को उसने 8 बजे का टाइम दिया, तो उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो 8 बजे वहां पे उसका 8 बजे वहां पर मौजूद रहना उसकी पूजा है। बन गया? यही नहीं कि वो घर में पूजा करके ना। बड़ा आपका धर्म तो देखो ना, आपका सनातन धर्म कितना व्याख्या। तेने से विधीयताम अपचिति, उस कर्म के जरिए से पूजा करो। अच्छा, और आगे बढ़ा देता हूं। क्या होगा इससे? मिलेगा क्या? इससे मिलेगा क्या? इससे देखो, बहुत सावधानी से करना। ये जो तुमने कर्म किया ना, ये तुमको वैराग्य की उत्पत्ति करा देगा। बोले क्या बात करते हैं आप सर? पापौ घ परिधूयताम भव सुखे दोषून संधीयताम। बहुत सावधानी से देखना। जगत में दुख नहीं है ना, ना ये कभी मत बोलना, जरा शब्दों को देखना। भव सुखे, जगत से मिलने वाले सुख में दुख को देखना। क्या कहा जा रहा है? भव दुखे अनुसंधीयताम नहीं बोला गया, क्योंकि ये तो भगवान की सृष्टि है। अरे कि दुनिया ऐसी, दुनिया भगवान ने बनाई है। भाष्यकार कितनी बार भव सुखे, भव सुखे मतलब भाव से मिलने वाले सुख में जो तुम सुख समझते हो, हाँ, वहां सुख नहीं है। ओ, तो क्या है? भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। उस भाव से मिलने वाले सुख में दुख को खोजने का प्रयास करो। वो दुखी है एक तरीके से। तुमको क्या लग रहा है? सुख है क्या? वो देख लो। पीने के बाद, खाने के बाद, भोजन के ऐसे कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसका परिणाम मति भ्रम। शरीर भी वैसा, क्या कहें, वो अच्छा तो लगता है। दोषोनुसंधीयताम, स्पष्ट हो रहा है। ये कहां से स्टार्ट हुआ याद रखना। वेदो नित्यम अधीयताम। देखो तो भाव सुखे, तो उस भाव के मिलने वाले सुख से वैराग्य की उत्पत्ति हो गई, भाव से नहीं। ये स्पष्ट रखना। भाव सुखे दोषोनुसंधीयताम हो गया। इसलिए कहा गया कर्ता की जो दिशा है वह ठीक रहनी चाहिए। देखो जी, अगर कर्ता की दिशा ठीक नहीं हुई, इसलिए बोलो कर्म की बात बोल रहा हूं ना मैं। अगर कर्म को कर्ता ने ठीक से किया तो क्या मिल गया उसको? वैराग्य। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना। धर्म मतलब कर्म। अच्छा, उल्टा भी देख लो। यदि तुमने कर्म का अनुष्ठान, सनुष्ठान, समाचर, हाँ जी, ठीक से नहीं किया, तो
कृति मोह ददौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। फंस जाओगे, जिंदगी में छूट नहीं पाओगे। ये कैसा है? बोले ये समुद्र है। अब ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी ने इसको विनोद में ऐसे कहा था यार। बोले आप सत्संग में नहीं आ रहे हैं? बोले अब क्या करें, पोती की लड़की हुई है तो उसकी देखभाल के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, विदेश। तो बोले फिर स्वामी जी ने कहा कृति मोह दधौ। अब उनको तो समझ में नहीं आया, हमको समझ में आ गया क्या कह रहे थे। पोती की लड़की की शादी। मर क्यों नहीं गए? बोले उसके पे तुम्हारा स्वधर्म कहां तक बनता है देखो ना। नहीं तो ये तो आपके, जब तक आप सरसैया पर नहीं मर जाते ना तब तक तो आप करते ही रहोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। इसलिए तो ये कहा गया, क्या कहा गया, ये जो पंक्ति में कह रहा हूं, कृति महोदधो मतलब समुद्र का कोई अंत नहीं होता। जाओगे कहीं, मरोगे कहीं, निकलोगे कहीं। समुद्र में मरने पर ही मरोगे कहीं, निकलोगे कहीं और। ये कहां निकलोगे पता नहीं। महोदधो तो क्या कर लेगा? ये किसके लिए है? जिसने स्वनुष्ठीयता नहीं किया। तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, तपो दमा कर्मेति प्रतिष्ठा। इसको प्रतिष्ठा कहा गया है तो क्या सोच की कहा है? सब कर्म प्रतिष्ठा नहीं हो सकते। जो आपका स्वधर्म है, जो विहित कर्म है, वही प्रतिष्ठा हो सकते हैं। वो विहित और स्वधर्म आपको क्या करवाएंगे? वो विहित और स्वधर्म आपको क्या कराएगा? वैराग्य की उत्पत्ति कराएगा। इसलिए कर्म जरूर करना चाहिए, तभी तो वैराग्य की उत्पत्ति होगी। भागने का नाम थोड़ी ना वैराग्य है। आप ऐसा करो कि उससे आपको धीरे से क्या मिल जाए? वैराग्य। बोलते हैं हलवाई को कोई लालच नहीं आता अपने खाने में, ऐसा मैंने सुना, मुझे ज्यादा पता नहीं। क्योंकि वो बनाते बनाते इतना खुद वो हो जाता है, और जो दूसरा वाला देखता है उसको लालच लगता रहता है, जरा से उठा के खा लो। उसको कुछ नहीं होता है। क्यों? ऊप क्या। तो ऐसे हमारे साथ भी तो होना चाहिए, बट हमारे जीवन में ऐसा हम लोग नहीं होता। हमको तो और कर ले, और कर ले। जितना एज घट रही है उतना क्या कहें, चटोरापन बढ़ रहा है। देख लेना आप, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीजें कम होनी चाहिए, और चटोरापन क्या हो रहा है? और जाएगा वो आदमी। ले तो अब क्या कहोगे आप? ये तो कभी अंत ही नहीं करोगे तुम। कुछ चीजें तो आपको क्या करनी पड़ेगी? फिक्स करनी पड़ेगी ना। इतना ही खाना, इतना ही लेना, इतना ही, ऐसा नहीं करना। नहीं बोले सब ठीक है तो भोग तो आप और क्या कहोगे? हो गया। तो इसी से मैं कहता, कृति महोदधो पतन कारण। स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल से। अब मुझे भी संतुष्टि मिल गई। तपह दमह कर्मेति प्रतिष्ठा, ये क्या हो गए? इसके पैर। अच्छा, अंगों की थोड़ी सी आपको बात बता दें। वेदांग क्या कहा गया? शिक्षा कल्प, इसके प्रति भी मन में है ये बुद्धि मत लाना, क्योंकि ये इसके क्या है? अंग। जैसे कि अंग की एक बात कह रहे थे, जो वेद है, वेदो नित्यम वेदो नित्यम अधीयताम। वेद मतलब वेदाहा सर्वांगानी, ये तो बोला गया है। वेद मतलब ये हुआ, हमको प्रतिदिन नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। ये इसका देखो, सीखने की चीजें ही। वरना तो मैं खत्म कर दूंगा तो 2 मिनट नहीं लगेगा ये।
आपने भाई पैर से तो सीख लिया, तपह दमह कर्मेति प्रतिष्ठा। अंगों से क्या सीखा? वेदाहा सर्वांगाणी। तो पहला तो वेद का अर्थ हुआ हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। ये आप लोगों में सबसे कम है, सबसे कम है। कक्षा होवे और चाहे कक्षा न होवे, 2 से 3 घंटे का स्वाध्याय प्रतिदिन होना ही चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। चाहे कोई पढ़ावे चाहे कोई ना पढ़ावे, कम से कम 2 घंटे स्वाध्याय तो होवे। इसको क्या बोलते हैं? अंगाहा वेदाहा अंगानी। देखो स्पष्ट हो गया। तो भाई जैसे स्वाध्याय प्रतिदिन है ना, तो देखो बड़े योग में भी इसको स्वाध्याय को प्रतिदिन कहा गया है। क्या है सूत्र बोल सकते हैं? शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानी। शौच प्रतिदिन करना है, डेली ही करना है। संतोष प्रतिदिन। तो स्वाध्याय भी वहां बोला गया, पढ़ना योग सूत्र। प्रतिदिन स्वाध्याय, भले किसी दिन कम कर ले, कुछ आ जाने, लेकिन करना जरूर चाहिए, कुछ सुनना जरूर चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए। ये आपको बहुत चीजों से बचाएगी। अभी अब मुझे इसका फल पता लगता है, इसलिए आपसे कह सकता हूं। आपकी बुद्धि की जो चीजें हैं उसको एकदम बना के रखने वाली है ये स्वाध्याय। कुछ भी हो जावे, कुछ सुनना, YouTube से सुनिए, पढ़िए, CD सुनिए, हमारी किसी की सुनिए, किसी भी, लेकिन सत्संग जरूर कीजिए प्रतिदिन, वो आपकी बुद्धि को ठीक रखेगा। स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए। देखो जी, स्वाध्याय करने से व्यक्ति की मान्यता में परिवर्तन होता है। देखो जी, ये स्वाध्याय का फल है। देखो जी, स्वाध्याय करने से व्यक्ति की मान्यता में परिवर्तन होता है। ये इसको गांठ बांध लीजिए धीरे। अगर वो स्वाध्याय करेगा तो याद रखिए उसकी मान्यता क्या होगी? बदलेगी, पक्का बदलेगी। थोड़ा समय दीजिए, उसका टेस्ट बदलेगा। स्पष्ट हो गया? सभी अंगों के प्रति। अब जैसे कई बार लोग वेदांत पढ़ के बोलते हैं किसी समय भी कोई काम कर लो ना, क्या बोला गया है? ज्योतिष। हर कार्य का अपना एक क्या होना चाहिए? समय होता है। हम लोग पढ़ने पर क्या कभी कभी वेदांत पढ़ने के सभी तो भगवान का ही दिया हुआ, ये बुद्धि है क्या तुम्हारी? ये बोलने के लिए है। ज्योतिष को क्या कहा गया? नेत्र। तो इसलिए देखो, जो वेदांत के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, सबसे बड़े कौन हैं? भगवान शंकराचार्य। ये जो शंकराचार्य अभी लोग हैं ना, यही तो सबसे बड़े वेदांत के लोग। ये भी अपना जो शुभ कार्य है वो क्या करते हैं? मुहूर्त में करते हैं। पकड़ में आ रहा है? इसलिए इसके प्रति मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। क्या भाव? कुछ भी कर लो, कभी भी कर लो। इसका मतलब इसने वेदांग का अध्ययन एकदम नहीं होना चाहिए। और बोल दें, किसी भी शब्द का उच्चारण कुछ भी कर लेना, वो भी नहीं। क्यों? शिक्षा आया ना, कल्प व्याकरण। तो व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी बोलना नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध बोलना होना चाहिए। तो ये इसके क्या हो गए? वेदांग। देखो कितनी बड़ी चीज। किसी भी चीज को गाने के लिए उसको छंद तो देख लीजिए। जैसे जब आप गीता पढ़ते हैं तो उसमें भी एक ट्यून है ना, आपने देखा है। वरना आप बगैर इसको बोलते थे, बिना ट्यून के। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? कर्णप्रिय नहीं है इनका स्वर। कर्णप्रिय मतलब
गा नहीं रहे हैं अच्छा, कुछ भी कर रहे हैं, कोई कोई साधु भी चालू हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो अरे क्या चालू कर दिया इन्होंने, तो क्यों? छंद में नहीं गा रहे हो, हाँ, बेसुरा कह लीजिए। तेजोमन जी तो ऐसे ही बोलते थे, जो सुर में न गाए वो असुर है, और जो ताल में न गाए वो बेताल है। वो कर्ण प्रिय होना चाहिए। वो व्यक्ति आपसे कहे कि दोबारा गाइए, ये ना कहे कि यहां से खिसके किसी तरीके से खिसके ही यहां से, ना ना ना। इसको बोलते वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम, तभी तो इसके अंग बने ना। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, अभी पूरा बन गया ये ब्रह्म विद्या का से। हाँ, अमा ये अभी आएगा मुंडक में, इसमें भी आपको किसी में धातु लगाना, किसी में प्रत्यय लगाना है ना, तो आएगा धीरे धीरे। व्याकरण निरुक्त क्या है, तो वो धीरे जब मुंडक पढ़ाएंगे तो उसमें और बताएंगे। तो अब ये मेरे ख्याल से अब इतना पंक्ति तो दोहरा सकते हैं। सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यम इति अमायिता अकौटिल्यम। क्या बोला गया? अमायिता अकौटिल्यम वांग मनः कायानाम तेषु ही आश्रयति। वाह, ये पंक्ति है प्रमुख। इन्हीं लोगों का आश्रय लेती है कौन? विद्या। विद्या मतलब ब्रह्म विद्या। इन्हीं लोगों का आश्रय लेती। किनका आश्रय लेती? जिनके मन में अमायिता, अमायावी नहीं है, मायावी नहीं है, और कुटिलता नहीं है। मोहि छल छिद्र, ट्रांसलेशन मिल गया ना? मोहि छल छिद्र कपट न भावा निर्मल जन मन सो मोहि। तो भाष्यकार भी तो यही बोल रहे हैं। अमायिता कौटिल्यम वांग मनः कायानाम तेषु ही आश्रयति विद्या ते अमायाविनः। जिनके मन में कुटिलता और मायावित्व नहीं होता, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? साधव। स्पष्ट हो गया? कल देखते हैं। कौन सा है? 9वां अध्याय। कल कक्षा है आपकी, याद रखिएगा। कुछ 26 जनवरी नहीं मनाना आपको, ठीक है? आपकी कक्षा अपने समय पर जैसे होती थी वैसे ही होगी, क्योंकि मन में ऐसा है, भगवान पूरा तो करते नहीं, बढ़ा ही देते हैं कि इस